बीच में बहुत इंटरेस्ट ले रहे चुनाव में, पता नहीं क्यों। मनीष मिश्रा इस्तीफा कब देंगे, ये मुझे तकरीबन 5 से 7 लोगों ने टेस्ट करके सवाल पूछा था। मैंने ये सवाल मनीष मिश्रा जी से भी पूछा था, लेकिन तब वो सवाल फ़ोन पर पूछा था। आज जब ये खुद हमारे साथ मौजूद हैं तो ये सवाल बनता है कि क्या अपने वो उसी नियम निर्देश जो फेडरेशन ने तैयार किया है उस पर कायम है? क्या इनका संगठन एक मोनोपोली पर चलेगा या जो लोकतंत्र की स्थापना की बात फेडरेशन करता है उस तर्ज पर करेगा? हालांकि मैं आपको बता दूं कि फेडरेशन के तमाम उन जो जिला और ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों का जो चयन होता है उसकी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनावी प्रक्रिया में क्या कुछ खास बदलाव होगा और चुनावी प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी, क्या जो संगठन के तमाम प्रतिनिधि हैं वो फिर से चुनाव के जरिए अपना चयन करवाएंगे या फिर स्वयंभू बनकर फेडरेशन पर काबिज हो जाएंगे? मनीष मिश्रा जी, हो सकता है मेरे ये सवाल आपको चुभे, लेकिन ये हकीकत है कि कई सारे लोगों ने, और मुझे याद है कि मैंने आपसे भी पूछा था कि ये लोग पूछ रहे हैं कि मनीष मिश्रा इस्तीफा कब देंगे। उन्होंने कहा था कि वेतन विसंगति की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो मनीष मिश्रा इस्तीफा दे देगा। तो मनीष मिश्रा जी इस्तीफा कब देंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। मेरे को प्रदेश अध्यक्ष लगभग 22 सितंबर को मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 साल लगभग पूरे हो जाएंगे। और उसके पहले 22 सितंबर के पहले फेडरेशन जो है एक लोकतांत्रिक संगठन है और जहाँ पर भी जिस ब्लॉक और ज़िले में 3 साल लगभग पूरा हो रहा है वहाँ पर कार्यकारिणी को भंग किया जा रहा है। भंग करने के बाद फिर से चुनाव किया जा रहा है, चाहे वो सर्वसम्मति से हो। उस ब्लॉक के उस ज़िले के सभी सहायक शिक्षक वहाँ पर उपस्थित होते हैं और जो पुराना कार्यकारिणी रहता है उसको भंग किया जाता है और वहाँ पर नए चुनाव होता है। इसकी शुरुआत लगभग कई ब्लॉकों में और कई ज़िलों में हो चुकी है और लगभग 22 सितंबर के पहले एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे, प्रांतीय कार्यकारिणी रहेगी। 22 सितंबर के बाद जो है हम लोग उसके पहले एक बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद उसमें जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव कब होगा, किस तारीख होगा, उस तारीख को निर्णय कर दिया जाएगा। 22 सितंबर को हमारा जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है निश्चित तौर पे। उसके बाद फिर से चुनाव होगा। चुनाव के बाद जो है नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, वही उसको फेडरेशन की कमान संभालेगा। तानाशाह नहीं बनेंगे, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया की बात की जा रही है, क्योंकि मैंने शिक्षक संगठनों का वो रूप देखा है जो शुरू से लेकर आखिर तक अभी भी वही प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये लोकतंत्र की स्थापना की फेडरेशन ने बात कही थी, तो क्या वो लोकतंत्र बचा रहेगा? बिल्कुल बचा रहे, क्योंकि हमारे जितने भी ब्लॉक में जो है गठन चालू हो गया है, जहाँ पर जिसका भी 3 साल पूरा हो गया वो ब्लॉक अध्यक्ष फिर से निर्वाचित किए जा रहे हैं। उसके बाद जिला अध्यक्ष होंगे। उसके बाद जो है 22 सितंबर के पहले तक प्रदेश में भी उसी प्रकार का एक माहौल बनेगा और एक डेट निर्धारित किया जाएगा कि चुनाव कब होगा, किन किन पदों पर चुनाव होगा। सारा रूपरेखा जो है उसका कैडर जारी कर दिया जाएगा और 22 सितंबर के आसपास जो है प्रदेश का भी चुनाव होगा। और इसमें हमारे आपको पहले जो पिछली बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी ने उसमें स्पष्ट तौर पे एक यह जारी कर दिया, जितने भी सहायक शिक्षक हैं अगर वो प्रमोशन होकर जाते हैं, यूडीटी बनते हैं या प्रधान पाठक बनते हैं, तो भी वो सहायक शिक्षक के जो हमारा संगठन है उसके पद पे बने रह सकते हैं। क्योंकि सहायक शिक्षक जो है इसका अपने संगठन का जो पंजीयन कार्यालय में उसका सहायक शिक्षक फेडरेशन ही संगठन का नाम रहेगा, लेकिन इसमें वर्ग 1 और 2 और 3 भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं रह गया है। संगठन का विस्तार किया जा रहा है क्योंकि सर्वसम्मति से पास हो चुका है। जब चुनाव होगा तो राजू जी भी नज़र आ सकते हैं, छोटे लाल जी भी नज़र आएंगे, लेकिन ये 2-3 चेहरों पर काफ़ी ज़्यादा नज़र होगी। खास करके जो बसंत कौशिक जी हैं और अवस्थी सर हैं। लोगों का ये कहा जा रहा है जब प्रमोशन ले लेंगे तो फिर फेडरेशन के किस काम के? सर क्या जवाब देंगे? मैं तो फेडरेशन का चुनाव आयोग हूँ। पिछले बार भी चुनाव मैंने ही कराया था। सभी जिलाध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी ने हम 5 संभाग प्रभारियों को इसके लिए नियुक्त किया था और हमने बाकायदा, जैसा एक लोकतंत्र में चुनाव होता है, यहाँ सभी नेताओं को, यहाँ पुलिस विभाग में सबको सूचना देकर और पहले से लिस्टिंग करके किस हिसाब से होना है, कैसी प्रक्रिया होगी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष 4 पदों पे चुनाव हुआ था। इस 4 पद पे हमने चुनाव करवाया था और 3 साल के लिए हमने इसको किया था कि 3 साल के बाद पुनः चुनाव होगा। 22 सितंबर को चुनाव हुआ था। 22 सितंबर को पुनः हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके 1-1.5 महीना पहले, जैसे आचार संहिता लगता है, हमारे संगठन में भी लग जाएगा। 1-1.5 महीना पहले से हम लोग चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। पूरी लिस्टिंग जो ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य जो संयोजक थे, ये चुनाव में मत डाल सकते हैं, ऐसा निर्धारित हुआ था। इस बार क्या कर रहे हैं उसको पहले से रूपरेखा बनाना पड़ेगा। सबकी पुनः लिस्टिंग करनी पड़ेगी, जितने वोटर हैं उनका नाम रखना पड़ेगा
और जिस प्रकार से चुनाव में पीठासीन वर्ग 1, 2, 3 के अधिकारी होते हैं, पूरा प्रक्रिया हमारे में अपनाया जाता है, पूरी पारदर्शिता से होता है और ये चुनाव पुनः होगा। हालांकि अभी जो मनीष मिश्रा जी की लोकप्रियता को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि कोई विरोधी पार्टी खड़ा होगा या कोई और इसमें प्रांताध्यक्ष के लिए नामांकन करेगा, लेकिन चुनाव तो होगा। आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैं तो बताया सर, मैं चुनाव आयोग हूँ, तो मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। मेरे को पिछले बार भी और उस समय भी ये कहा गया था कि अगले बार जब चुनाव होगा तो प्रभारी जो है नियुक्त रहेंगे, उन लोग चुनाव करवाएंगे। तो मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर पब्लिक चाहेगी तो लड़ लूँगा। बसंत सर, क्या अध्यक्ष को टक्कर देने की का कुछ इरादा वगैरह रखे हैं? क्या कुछ प्लानिंग है? ना तो हमारा इस प्रकार के लीडरशिप करना कभी भी ध्येय नहीं रहा है, कभी भी मानसिकता नहीं रही है। सहायक शिक्षक की एक मांग है, हम सब की एक मांग है, उसके लिए लड़ना है। उस लड़ने में मेरी भूमिका क्या होगी ये निर्वाचित पदाधिकारी तय करेंगे, जैसे कि अभी तय किए हैं। जैसे मनीष मिश्रा जी अध्यक्ष बने, उनको लगा कि भाई मैं इस व्यक्ति को लेके चलूं जिससे मैं इससे काम करा सकूं, तो मैं उस तरह से काम करने वाला व्यक्ति हूं। ना तो पद के लिए आज तक मैं निर्वाचन में खड़ा हुआ हूं, ना आगे भविष्य में कोई निर्वाचन में भाग लूँगा। अगर लगता है कि संगठन को मेरी आवश्यकता है, उस जगह पर हर एक भूमिका निभाने के लिए तैयार रहूँ। सर, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? नहीं। आपका मैं फेसबुक पोस्ट देखता हूँ, आपकी एक से एक जो है वो राजनीतिक बातें रहती है, फिर आप राजनीति से दूर रहेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, राजनीति कोई यहाँ पर राजनीति हम लोग सेवा करने के लिए कर रहे हैं। अपने सारे लोग करते हैं सर। नहीं, अपने नहीं, वो राजनीति और इस राजनीति में अंतर है। हमने साथियों को फ़ायदा दिलाने का हमारा प्रयास था। जब मैं राजनीति में आया तो भले किसी एक संगठन में था, 2008 से मैं नौकरी में हूँ, लेकिन तब से मैं मतलब दरी बिछाने का भी काम किया हमने, और कभी पद की लालसा नहीं रही। ये पद भी जो मिला है भी आशीर्वाद से मिला है, और आगामी जो भी लड़े, जो भी संगठन का मुखिया होगा, हम उसके साथ चलेंगे। हमको जो काम मिलेगा वो करेंगे। सर, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसमें हमारे संगठन के चुनाव और राजनीतिक चुनाव में बहुत अंतर है। जैसे कि मनीष मिश्रा जी हैं, इनका मैं बोलता हूँ कितना पैसा खर्चा हो गया कोई नहीं जानता। इसी प्रकार से मैं भी कम से कम 200 से 250 बार हो गया मेरे को रायपुर आते। हर बार मेरा खर्चा 500 से 700 रुपये होता है। तो ये एक ऐसा पदाधिकारी है जो अपना खर्चा करके गाली सुन के काम करता है। तो इस संगठन का चुनाव और राजनीतिक दोनों में हमको लाभ कुछ नहीं है, केवल इतना लाभ है कि शिक्षकों का प्यार हमको मिलता है और कहीं कहीं पे गाली भी मिलती है, जो आप जानते हैं। सर, लेकिन सबसे ज़्यादा धनी संगठन तो फेडरेशन को ही मानते बोलते हैं, बहुत पैसे हैं फेडरेशन के पास। धनवान आदमी बगल में है। तो देखिए, सब ने अपनी मंशा बता दी, लेकिन एक आखिरी जो निचोड़ जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं राजनीति भी कवर करता हूं और कर्मचारी संगठनों को भी बहुत करीब से जानता हूं, कि राजनीति में काफ़ी सारे पहलू ऐसे होते हैं जो दिखते ज़रूर हैं लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है। ये तमाम लोग भी बता ज़रूर रहे हैं, लेकिन चुनाव का वक्त तय करेगा कि आखिरकार इन तमाम जो दावेदार हैं, इनकी उपयोगिता और इनकी कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर फेडरेशन को इन तमाम लोगों की ज़रूरत महसूस होती रही है। लिहाजा चुनाव के वक्त में ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या ये तमाम लोग क्या चुनाव में बतौर उम्मीदवार के तौर पर नज़र आते हैं या फिर इंतज़ार करेंगे कि संगठन इनकी भूमिका तय करे। फिलहाल एक बात जो साफ नज़र आ रही है और फेडरेशन की तरफ से ये कहा भी गया, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई जगहों से, कई जिलों से, कई ब्लॉक स्तर पर चुनाव की प्रक्रियाओं के बीच में अब निर्वाचन के साथ हमारे तक खबरें भी आने लगी है। लिहाजा ये तो माना जा सकता है कि फेडरेशन ने जो वादा किया था कि लोकतांत्रिक पद्धति से संगठन की गतिविधियां संचालित होगी, वो तो फिलहाल धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। लेकिन आखिरी क्लाइमैक्स सितंबर महीना में पता चलेगा, जब कार्यकाल खत्म होगा। क्या कुर्सी छोड़ेंगे मनीष मिश्रा या नहीं छोड़ेंगे, ये सितंबर महीने का वक्त तय करेगा। फिलहाल आज बस इतना ही। आगे इसी तरह की गतिविधियों के साथ, इसी तरह की चर्चाओं के बीच हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।